रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, अगर इनको इजाजत दे दीजिए कि ये इंटरवीनर बन सकें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। इनको ऑलरेडी नहीं नोटिस दिया हुआ है? नहीं, इनको नहीं गया हुआ नोटिस। अच्छा, अगर आप कोई चीज फाइल कर, आप क्या PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन, आप उसकी क्या है अपना इसमें ग्रामी? जी, अफजल भट्ट मेरा नाम है जी। और आप क्या हैं? मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PFUJ कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है या सब है? सब है इसमें एवरीथिंग। अच्छा, यू आर इलेक्ट्रॉनिक कब शामिल किया आपने? पहले तो प्रिंट का था ये खाली। यही हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा हिस्सा शामिल हो गया। जी, आप कुछ कहना चाहें? आप लिख के तहरीर देते हैं, अगर कोई अभी बात करना चाहते हैं इन जो मौजूदा केसेस उनके मुतालिक हम सुन लेते हैं आपको। इसमें ऑनरेबल मैं कोर्ट से मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। पहली बात तो यह है कि हम बहुत क्लियर हैं कि तनकीद में और ट्रोलिंग में बड़ा फर्क है। तनकीद को हम जायज समझते हैं और ट्रोलिंग को जुर्म समझते हैं। एक तो हमारी वाले से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि FIA ने इस हवाले से ट्रोलिंग और तनकीद को मिक्स ही कर दिया है और इस केस को दूसरी तरफ ले गई है। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक जर्नलिस्टों पर अटैक के लिए ये किया गया था, कोई ट्रोलिंग रोकने के लिए नहीं किया गया था। मीडिया जुडिशरी को आमने सामने कर दिया को पूरी दुनिया में ये हमसे भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई अचानक ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो FIA को ये डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि ट्रोलिंग और तनकीद को अलग कर दे प्लीज। वो तो अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी है। ठीक है, नहीं जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसमें कम से कम अब मैं एक नोटिस मैंने देखी नहीं उसकी शक्ल, कोई मुझे उसकी शक्ल ही दिखा दे सर। अभी सर ये CMS दी है, यार अलाउ कर दे जरा प्लीज। आप देखिए ना थोड़ा, अब आपके सदर बात कर रहे हैं, आप इनके ताबे नहीं हैं। अच्छा सर, जरा आप बात तो कर लेना पूरी। हाँ अच्छा जी। तो एक तो ये है कि इस हवाले से बिल्कुल हम आपको ये नोटिस जो भी जारी हुए हैं, काफी लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। देखिए ना, वो नोटिस की बात आए तो हमारे सामने ना, फिर उस पर हम ऑर्डर कर लेंगे ना। अभी आप कुछ और बात करें ना, वो बातें तो आपने सारी सुन ली ना, नोटिस वाली बातें। 184(3) में हम जाएंगे ना, फिर आप सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे ना, तब समझे ना, उसके लिए कमेटी के पास जाएगा। सारा आपको बता दी है, आप फिर वही बात, हर आदमी वही बात कर रहा है। या आप अपने बाहर जाएंगे कहेंगे मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को बात कर दी थी, सारा मलबा हम पे डाल देंगे। नहीं, ये ऐसे ना करें ना। या तो कहे हम कानूनी, हमारी तशरीह गलत है, हमारी कानूनी फहम गलत है। बार बार एक बात को दोहराने से क्या उसमें वजन बढ़ जाता है? अटॉर्नी जनरल से कम से कम ये अंडरटेकिंग ले लें कि इलेक्शन के बाद तक जो है, क्योंकि ड्यूटीज हैं जर्नलिस्ट की। साहब आप कुछ न आप बैठ जाए थोड़ी देर, इनको बात तो करने दें आप। अच्छा सर, इसमें जाहिर है कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और मैं आपने मेरे ख्याल में प्रेस इन चेंज वगैरह जो हुआ है, गुजरी है सहाफत पे, आपने पाकिस्तान तारीख से वाकिफ नहीं है। वाकिफ है, कोड़े लगे, जेलों में गए हैं, बिल्कुल। आप तो ऐसे बर्पा हो गए कि नोटिस से भाई जाके पता नहीं क्या कहेगा, आई डोंट नो। मतलब सर बेसिकली टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको दोबारा कह दूं, हमें भी नोटिस मिली हैं, हमने कोई स्टे ऑर्डर नहीं लिए थे, हम चले गए थे नोटिस के लिए। नहीं, हम उस कल पुलिस वाला मुझे कह दे कि जी आपके मोहल्ले में कत्ल हुआ, आ जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं सर, हम उसमें भी पिटिशनर थे जब आपको नोटिस हुए थे, और हमारे लिए ऑनर की बात थी। मुझे आप जब ले आएंगे हम देख लेंगे ना चीजों को। हम अभी से कोई बात नहीं करना चाहते, कल खबर लग जाएगी। सर ये फाइल पड़ी है आपके पास, हमारे दोस्तों ने दे दी है। अब ये जाएगी, अब अच्छा अब सुन लीजिए ना, ये जाएगी, इसमें नंबर पड़ेगा, फिर पेश होगी कमेटी के पास। अगली बात करें सर, ये CMA है सर। अभी आप CMA कोर्ट अलाउ कर सकती है। CMA है, उसको रिट में कन्वर्ट कर दूं। मैंने आपसे इतनी दफा बोला है सर, उसको सर असल इशू, सारा इशू सर कालाप नोटिस का है। वो CMA जाएगी नहीं कमेटी के सामने, फिर वो कहेगी सारी बात है सर, CMA तो नहीं जाएगी। सबसे सीनियर साफी कौन है ना? जी मैं तो इस वक्त प्रेसिडेंट के तौर पे सबसे सीनियर, मुझसे सबसे सीनियर कौन है इधर अदालत में? जिनके बाद नहीं, ये भी बहुत सीनियर है। ये भाई आपको पता नहीं है कि प्रेस के साथ हुआ क्या पाकिस्तान में? शायद आप भूल गए हैं, मैं काफी मैंने क्योंकि कंसिडर किया था।
वो जमीर नकवी साहब उन्होंने किताब लिखी थी प्रेस इन चेन्स, जमीर नियाजी साहब ने लिखी थी प्रेस इन चेन। हाँ जरा पढ़ लीजिएगा उसको जरा, कोड़े लगे हैं, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है, आप क्या क्या जुल्म नहीं हुआ सर। ये पीएफजे की बड़ी तारीख साल हिस्ट्री है, केसेस भी है ना, और प्रेस फ्रीडम के हवाले से कल भी हम काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ जी, जर्नलिस्ट झूठ लिख सकता है या नहीं? झूठ क्राइम है सर, कैसे लिख सकता है? नहीं क्राइम तो नहीं होता है झूठ लिखना, ये आपकी बात गलत है। अच्छा नहीं तो अगर वो लिखे तो क्या हो? कुछ नहीं होना चाहिए कार्रवाई। हम बताइए ना, हम बताइए ना, आप देखिए हम अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते। लॉ की बात तो नहीं है दो तरीके हैं ना, लॉ तो वायलेट नहीं हो रहा है, वो रिट्रैक्शन होता है ना, उसका झूठ तरदीद लिखना होती कोई है। लॉ में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है। तरदीद या माजरत, आपसे एक रिट्रैक्शन। सवाल पूछ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कानून में को ममानियत है, इसलिए कि अखलाकियात भी है, दीन भी एग्जैक्टली है। ये बातें अखलाकियात की आती हैं जी, ये सेल्फ रेगुलेशन की आती हैं। अगर आपको जर्नलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आपको ही सोचना होगा कि कैसे बेहतर करें। कल कोई अखबार में खबर लगा देता है कि पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ है, गलत है ना? गलत है। इस पे तो कोई ये नहीं कि कोई कानून तोड़ा है, कुछ है, झूठ भी है, ठीक, मगर रहेगी बात, क्या आप करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बताएं कुछ करें कि हाँ ये गलत है, मैंने अपने सहाफियों के खिलाफ एक्शन लिया, ये भी पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता, आपने मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी है। ये हमारे यहाँ प्रेस क्लब में भी और पीएफजे में पूरा प्रोसीजर मौजूद है। अगर कोई जर्नलिस्ट इस तरह की खबर देता है, क्या करते हैं आप? उस पर कमेटी बनाई जाती है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू उसके एक्ट के मुताबिक जो है वो, बताइए ना क्या करते हैं? जी बताइए ना, फिर जुर्माना करते हैं। बाद मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं। कर लो मेरी मेंबरशिप सस्पेंड, खुदाफिज, मुझे नहीं चाहिए मेंबरशिप। फिर क्या करते हैं आप? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आप बताए ना, देखें आप पे बात आई तो आपने कहा मेरा ख्याल नहीं, हम कभी ऐसा होता नहीं है कि कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की। जो जर्नलिस्ट कहे कि भाई मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर आप मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नुकसान क्या पहुंचता है? जैसे भी चलो अच्छा, मैं कल एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हूँ मेंबर आपका। फर्क सर पड़ता है, बातें सोच जब कोई भी बॉडी, ये देखिए ये फोरम तकरीर करने का नहीं है, अगर आपको कुछ कहना है लिख के दीजिए, ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि फिर 8 तारीख तक कम से कम, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, कम से कम सब लोगों को उस हद तक एफआईए को आप इंस्ट्रक्शन दें। अब मैं कोई बात समझे नहीं ना, ये बार बार दोहराने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लिख के भी दे देते हैं, आप जो रिक्वेस्ट, आप वो लिख के तो दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो 184 में। इसमें लिख, अभी टाइम और बात रहेगी, है किसी की तो आगे बढ़े। ओके सर, हम सर लिख के देते हैं। रिक्वेस्ट आपके केस हमने निकलवा लिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल 48/2020 और